ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम बनेश था। बनेश दिल से साफ, नर्म मिजाज और ख्वाब देखने वाली लड़की थी। वो हमेशा दुआ करती कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा आए जो उसे सच में समझे, जो उसके एहसासात को इज्जत दे, जो उससे सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि रूहानी मोहब्बत करे। बनेश कुरान पढ़ती, नमाज में दिल लगाकर दुआ करती, मगर एक दिन किस्मत ने उसे एक इम्तिहान में डाल दिया। उसकी जिंदगी में एक लड़का आया, नाम अहमद। वो बातों में मुअद्दिब, अंदाज में दिलकश और चेहरे से मासूम लगता था। अहमद की बातों में वो नरमी थी जो किसी भी लड़की के दिल को अपनी तरफ खींच ले। इब्तिदा में बस दोस्ती हुई, फिर बातों में अपनाइयत आने लगी और रफ्ता रफ्ता दिल एक दूसरे का आदी हो गया। बनेश सोचती, शायद यही मेरा नसीब है, शायद अल्लाह ने ही मेरे लिए लिखा है। वो हर वक्त उसके मैसेजेस का इंतजार करती, उसकी मुस्कुराहट देखकर दिल को सुकून मिलता। अहमद अक्सर कहता, बनेश तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं। और बनेश बेख्तियार कहती, अगर तुम मेरा नसीब हो तो मैं तुम्हें अल्लाह के नाम पर चाहूंगी। दोनों की बातें रातों तक चलती रहती, हंसी मजाक, ख्वाब, वादे, हर चीज किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती। मगर आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत ने इबादत की जगह ले ली। बनेश अब नमाज में भी अहमद के बारे में सोचती, कुरान पढ़ते हुए भी दिल में वही चेहरा घूमता। उसकी जिंदगी का मरकज बदल चुका था। माँ पूछती, बेटा तुम इतनी खामोश क्यों हो? वो हंसकर कहती, कुछ नहीं अम्मा, बस थक गई हूँ। मगर दिल में तूफान बरपा था। अहमद के बगैर दिन अधूरे लगे, रातें बेचैन। एक दिन अचानक अहमद का लहजा बदलने लगा। अब वो मैसेजेस देर से करता, कभी कहता मसरूफ हूँ, कभी फोन बंद। बनेश परेशान हो गई। वो रोती, दुआएं करती, या अल्लाह अगर ये सच्चा है तो इसे मेरा बना दे, अगर नहीं तो मेरा दिल इससे हटा दे। मगर दुआएं जैसे खामोश हो गई थीं। एक दिन अहमद ने साफ अल्फाज में कहा, बनेश मैं शादी कर रहा हूँ। बनेश की दुनिया रुक गई। वो कहती रही, तुमने कहा था तुम सिर्फ मेरे हो, तुमने कहा था तुम मेरी जिंदगी हो। अहमद ने सर्द लहजे में कहा, वो सब वक्त की बातें थी, और कॉल काट दी। उस एक लम्हे में बनेश के सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके ईमान को जगाने लगे। वो कई दिन खाना न खाती, किसी से बात न करती, रातों को जाग कर रोती रहती। और एक रात अल्लाह के सामने सजदे में गिरी, या रब मैंने तेरे बंदे पर भरोसा किया, अब सिर्फ तुझ पर कर रही हूँ। मेरा दिल साफ कर दे, मेरा ईमान मजबूत कर दे। वो रात उसकी जिंदगी का मोड़ थी। अगली सुबह उसने खुद को आईने में देखा। आंखें सोजी हुई थी, मगर दिल में एक नया एहसास था, सब्र। वक्त गुजरता गया। बनेश ने अपना दिल कुरान से जोड़ लिया। अब वो हर सुबह कुरान की तिलावत करती, मस्जिद की दर्स में जाती और कहती, मोहब्बत गलत नहीं, मगर अगर अल्लाह की रजा के बगैर हो तो अजाब बन जाती है। उसने सीखा कि सच्ची मोहब्बत वो है जो दिल को सुकून दे, न कि जलन, बेचैनी या धोखा। अहमद अपनी दुनिया में मसरूफ हो गया। उसकी शादी हो चुकी थी, मगर जिंदगी में बरकत न थी। वो अक्सर बेसुकून रहता। उसकी बीवी से झगड़े, कारोबार में नुकसान। एक दिन वो सोशल मीडिया पर आया और बनेश की एक वीडियो देखी। बनेश अब दास देने वाली बन चुकी थी। चेहरे पर सुकून, आवाज में यकीन। वो कह रही थी, मोहब्बत कभी धोखा नहीं देती, धोखा वो देता है जो मोहब्बत में अल्लाह को भूल जाए। अहमद की आंखों से आंसू बह गए। उसे एहसास हुआ कि उसने जिसे खो दिया वो दुनिया की सबसे कीमती चीज थी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। बनेश अब मजबूत औरत बन चुकी थी। वो दूसरों को सिखाती कि मोहब्बत अल्लाह के हुक्म से हो तो जन्नत बनती है, और नाफरमानी से हो तो जहन्नम। वो कहती, दिल दीना गुनाह नहीं, मगर गलत जगह देना जख्म है। जो तुम्हें अल्लाह से दूर करे वो तुम्हारे नसीब का नहीं हो सका। एक दिन एक लड़की उसके पास आई और बोली, उस्तादा मैं भी धोखा खा चुकी हूँ। बनेश मुस्कुरा कर बोली, अल्लाह के करीब आ जाओ, वो दिल के जख्मों का बेहतरीन मरहम है। वक्त ने बनेश को दुखों से मजबूत कर दिया। उसने दुनिया को समझा कि मोहब्बत अगर अल्लाह की खातिर हो तो इबादत है, और अगर ख्वाहिश की खातिर हो तो बर्बादी। आखिर में वो कहती है, मैंने अहमद को नहीं खोया, मैंने खुद को पा लिया। मैंने इंसान पर भरोसा छोड़कर अपने रब पर भरोसा सीख लिया। अब मुझे किसी के बदलने का गम नहीं, क्योंकि मेरा रब नहीं बदलता। और यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। सच्ची मोहब्बत वही है जो तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाए, न कि गुनाह और धोखे की तरफ।